चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम आपके पास है रिलेशन एंड फंक्शन। देखो, इस चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है जो टॉपिक, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसमें होता क्या है, मान लीजिए सपोज करिए कि आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, एक दूसरा सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है ए कॉमा बी। आपसे कहा जाए कि भाई इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय दिस ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी में होता क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। क्या मतलब है भाई इस बात का, कि पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ इतना? यस सर। यस सर। तो अगर मैं इसकी, ये तो हुई सेट बिल्डर फॉर्म, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 को दोनों के साथ 1A 1B, 1B उसके बाद 2 को दोनों के साथ 2A 2A और 2B 2B। 2। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। अच्छा, अगर मैं निकालना चाहूँ B क्रॉस ए, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं निकालना चाहूँ B क्रॉस ए तो मैं लिखूंगा इट इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स वाई such that x belongs X to b belongs to B. and y belongs to a। x belong करेगा किसको? b को, और y belong करेगा किसको? a को। तो अगर अकॉर्डिंगली आप लिखना चाहें इसके अंदर, तो आप बताएंगे इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बैठेगी? A1 A1 A2 A2 B1 a1 a2 B1 B2। b1 b2। B2 B1 B2। तो ये आपके पास कहलाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मैं आपसे पूछूं भाई, क्या ये दोनों a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल हैं? तो आप इनके ऑर्डर्ड पेयर यानी कि इनके एलिमेंट चेक करेंगे। ये जो दो दो में लिखे होते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स कहलाते हैं। तो यहाँ 1A है, यहाँ A1 है। दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल सिर्फ तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हो जाए, मतलब पहला पहले के और दूसरा दूसरे के। ना तो 1A के इक्वल है और ना ही A1 के, ना ही 2A के इक्वल है और A2 के, ऐसे ही ना ये इक्वल है ना ये इक्वल है। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब मैं इन्हें देखकर ये कह सकता हूँ, इट इम्प्लाइज कि A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A। क्लियर हो गया भाई पॉइंट इतना यहाँ तक सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। तो सर ये आपस में इक्वल नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास हैं। पहला वही कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल only when their corresponding elements are equal। ये वाली बात क्लियर हो गई क्या? अभी बताया आपको ये पॉइंट। हाँ जी, क्लियर है क्या? यस सर। अगर किसी भी सेट ए के अंदर मान लीजिए p एलिमेंट्स हैं और किसी भी सेट बी के अंदर मान लीजिए q एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बराबर होगा p इंटू क्यू के। मतलब इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो इसके बराबर होगा हमारे पास p इंटू क्यू के।
यहाँ तक ओके बेटा? आप चेक करें, Yes, sir. ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखें इसके अंदर ए में कितने एलिमेंट है? Sir, 2. 2। बी में कितने थे? 2. 2। ए में भी 2, ए में भी 2 और बी में भी 2, दोनों के अंदर आपके पास दो दो एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए हमारे पास? 1 4. 2 3 4. 4। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी? Yes, sir. Yes. इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कहता है हमें। अब अगर मान लीजिए, सपोज करिए कि दोनों में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट हो जाए, दोनों में से अगर कोई भी एक भी सेट ए या बी में से इनफाइनाइट हो जाए, तो ए क्रॉस बी भी हमारे पास इनफाइनाइट ही होता है। ध्यान से सुन लीजिए कि इफ आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, then A cross B is also an infinite set. बताइए सर, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? सर Yes, बस student. एक पॉइंट समझ नहीं आया सर इन तीनों में से। बताओ बताओ। सर एक बार पहले वाला आप दोबारा बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए पहले वाले के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई x + 1 y/2 - 1 के ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है 5, 4 के। ठीक है जी, मैंने आपसे ये बोला कि इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर, देन फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल सिर्फ तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है पहला एलिमेंट पहले के इक्वल और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। तो अगर ये चीज आपको दे रखी है तो आप कह सकते हैं इट इम्प्लाइज x + 1 = 5 और y/2 - 1 = 4। तो यहां से आपको x की वैल्यू 4 मिल गई और यहां से आपको y की वैल्यू मिल गई 10। बताइए सर, नहीं समझ में आई क्या बात? सर बात समझ में आ गई, लेकिन सर अगर इस पॉइंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखा होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एक्स और वाई के इक्वल है। नहीं 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 वंश, दो चीजें होती हैं भाई। आपको वो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल देगा। अब जब उसने ऑलरेडी उन्हें इक्वल दे दिया तो अंडरस्टूड है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो इक्वल हम लेकर चलेंगे ना। उसने हमें कह दिया कि ये इक्वल है। नहीं क्लियर हुई क्या बात? अभी भी समझ में नहीं आया क्या ये पॉइंट? सर आप आ गए। बाकी बच्चे बताओ भाई, सबको क्लियर है या दिक्कत है कोई? तो मैं दोबारा बताऊं? Sir, clear है. Sir, clear. Sir, clear. गर्विता, आपका नहीं हुआ ये चैप्टर एक बार भी? यस सर, क्लियर है। एक जोत, Clear है सर. चलिए। तो ये आपके पास बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का फंडामेंटल है। तो पहला कंसेप्ट, दूसरा, तीसरा, इसके बिहाफ पर ये आ गया हमारे पास। अब इससे अलग हमारे पास जो आगे चौथा कंसेप्ट आता है वो ऑर्डर्ड पेयर और ऑर्डर ट्रिपलेट के ऊपर है। क्या मतलब है? जैसे समझिए, मैं आपके सामने एक सेट लिख रहा हूं कि भाई मैंने आपके सामने एक सेट लिखा 1, 2। मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपको A क्रॉस A निकालना है, तो कोई बात नहीं, आप लिखोगे इट इज ए सेट ऑफ ऑल xy सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू A, क्योंकि यहाँ पर एक ही सेट है तो दोनों A को बिलोंग करेंगे। बताओगे क्या क्या एलिमेंट आएंगे इसके रोस्टर में? 1, 1,
1 1 One. 1 आवाज 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2। तो आपके पास ये वाले पॉइंट्स 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2। क्लियर हो गया भाई सबको? यस सर। चलिए अच्छा, अब Yes, ऑर्डर्ड पेयर हो sir. गया, ए क्रॉस ए समझ में आ गया। अब हम चलते हैं ए क्रॉस ए की तरफ। तो क्योंकि यहाँ 3 सेट का क्रॉस निकाल दे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप उसे लिखेंगे इट इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स वाई जेड सच दैट x belong to A, y belongs to A and z belongs to A। सब A को बिलोंग करेंगे। अब मैं इसके पूरे के पूरे रोस्टर फॉर्म लिखना चाह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, A में कितने एलिमेंट थे? Two. सर 2 तो A क्रॉस A में आए 2 2 जा 4 एलिमेंट। अब A क्रॉस A निकालना चाह रहे 2 2 जा 8. 4. 8 2 एलिमेंट 2 जा 8 2 2 जा 8 सर 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 8। तो इसका मतलब 8 एलिमेंट इसके अंदर मौजूद रहेंगे। 4. वो 8 एलिमेंट हमें यहाँ लिखने हैं। तो भाई आप लोगों को याद होगा क्लास 10th में आप वो लिखते थे जो सिक्का उछालने वाला प्रोबेबिलिटी का केस, हेड 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 टेल हेड टेल हेड, याद है क्या? हेड टेल वाला सर। Yes, sir. Yes, बस sir. उसी तरह से ही काम करना है। बिल्कुल ध्यान दो, पहले तीनों 1 ले लो, 1 1 1, एक 1 हटा दो, ये वाला यहाँ 2 लगा दो, 1 1 2। 1 1 2। अब इस वाले 2 को बीच में ले आओ, समझ लो ध्यान से, 1 2 1। इसे पहले नंबर पे ले आओ तो 2 1 1। 2 1 1। अब आप अगला 1 भी हटा दो यहाँ से, तो ये आ गया 1 2 2। अब 1 को बीच में ले जाओ, 2 1 2। 1 को आखिरी में ले जाओ, 2 2 1। और इस 1 को भी हटा दो, 2 2 2। देखिए सर, समझ में आया क्या आपको किस तरीके से कार्टेशियन 3 प्रोडक्ट की 3 मतलब 3 सेट्स को लेकर कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली जाती है? यस सर। Yes, sir. Yes, अच्छा sir. ये कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर और ये कहलाते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। 3 है ना, तो ये कहलाते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। यस सर। दोनों का बेसिक नेम क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब हमारे पास Yes, जो ये sir. पहली एक्सरसाइज है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स वाली, ये उसके आपके पास कंप्लीट कंसेप्ट्स आ चुके हैं। बड़े आराम से पहली एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी। इसके बिहाफ पर आपको करना क्या है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 आपको पूरी करनी है और वो भी विद एग्जांपल्स। जिन बच्चों ने पहले कर रखा है वो भी करेंगे, जिन्होंने पहले नहीं कर रखा है वो भी करेंगे। कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स अपनी बुक में देख लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे पार्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्लियर है बच्चे? Yes, sir. इतना Yes, वर्क अपना पूरा कर लेंगे। और कल मैं आपको पहले रिलेशन पढ़ाऊंगा। एक दिन का रिलेशन हमारा है और एक दिन का फंक्शन है, कुल मिला के 3 दिन का ये चैप्टर है। एंड आफ्टर देन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर।